सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका डेली लाइफ क्लासेस, जो कि आपका यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। सो क्लासेस के बारे में आपको टाइम शेड्यूल और कौन सा सब्जेक्ट किस दिन होगा, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का नेम है पीपीआई ट्यूटोरियल, स्क्रीन पर भी देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको भी क्लिक करके आप जा सकते हो। जस्ट आपको पीपीआई ट्यूटोरियल सर्च करना होगा टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा आपको क्लास का PDF, टाइम शेड्यूल और सही टाइम पे आने पे आपका टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। आज की क्लास में हम लोग VVI क्वेश्चंस करेंगे फॉर पैरामेडिकल एंड पैरामेडिकल मैट्रिक बिहार के लिए, और अच्छे से हम लोग पूरा डिटेल में करेंगे विथ एक्स्ट्रा डिटेल। और अलग से एक और जानकारी, जो भी बच्चे थ्योरी क्लासेस करना चाहते हैं यानी बेसिक से सारे सब्जेक्ट्स को हाई तक पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको सारे शिक्षक देख सकते हो पैरामेडिकल क्वालिफाइड है। तो सारे एक्सपीरियंस टीचर जो भी आपके पैरामेडिकल क्वालिफाइड कर चुके उनके द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। और कोर्स का फी आप देख सकते हो अभी बहुत ही कम है, ये जल्दी इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं क्लास के बाद, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको फर्दर सारा डिटेल्स दे दिया जाएगा। तो चलिए समय न लगाते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। भारतीय सशस्त्र बलों का मुख्य सेनापति कौन है? तो जल्दी से उत्तर दीजिए लेफ्ट साइड में कि प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ आर्मी, प्रेसिडेंट यानी प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, थल सेना प्रमुख या राष्ट्रपति। कौन है हमारे कमांडर इन चीफ हमारे पूरे इंडियन आर्म फोर्सेस के? तो सही उत्तर है आपका हमारे राष्ट्रपति, यानी आपके डी प्रेसिडेंट को तीनों सेना का प्रमुख माना जाता है, यानी नेवी, इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स, सबके वे कमांडर इन चीफ हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। द दिस प्लैनेट इज नॉट सॉलिड, यानी इनमें से किस ग्रह की सतह? बृहस्पति, मंगल, शुक्र, बुध, यानी जुपिटर, मार्स, वीनस, मरकरी। तो बताइए किसका सतह आपका सॉलिड नहीं है? तो ये सभी जानते हैं कि आप जुपिटर ग्रह का पूरा जो प्लैनेट है वो गैसियस है। ठीक है, सबसे बड़ा प्लैनेट है लेकिन गैसियस है। ठीक है, तो गैसियस इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अदर देन व्हिच गेम आल्सो हैज अ स्ट्राइकर, यानी क्रिकेट खेल के अतिरिक्त और किस खेल में स्ट्राइकर होता है? तो लूडो, खो खो, कैरम, चेस। ठीक है, तो आपको बताना है कि लूडो, खो खो, कैरम, शतरंज, किन में से आपका स्ट्राइकर होता है? चैट में आंसर दे दीजिए माय लवली डियर स्टूडेंट्स कि आपका क्या उत्तर है। सो अब मैं बता देता हूं कैरम में आपका स्ट्राइकर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, सी। ठीक है, कैरम। तो जिनका जिनका कैरम आया है वेरी गुड है सभी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 पे चलते हैं। तो विच ऑफ दिस इज नॉट अ पोर्ट सिटी ऑन द अरेबियन सी? इनमें से कौन सा अरब सागर का बंदरगाह शहर नहीं है? तो कौन सा नहीं है, जल्दी बता दीजिए। पणजी, विशाखापट्टनम, मुंबई या मैंगलोर? यानी पणजी, विशाखापट्टनम, आपका मुंबई या मैंगलोर? ठीक है, जल्दी बता दीजिए। आपका सही उत्तर हो जाएगा विशाखापट्टनम। क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम। ठीक है, ओके, इसको कंबोडिया कर लीजिएगा, चाहे मैंगलोर ही रहने दीजिए, सही है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में दोनों में अलग अलग दे रखा है, तो ये कभी कभी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वाज द फर्स्ट हिल पैसेंजर रेलवे ओपनड इन इंडिया इन 1881? यानी वर्ष 1881 में भारत में शुरू की गई पहली पहाड़ी यात्रा रेल कौन सी है? तो आपका कालका शिमला रेलवे, मैराथन हिल्स रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे या दार्जिलिंग हिमालय रेलवे? तो आपको ABCD में से बताना है कि कालका शिमला रेलवे होगा, मैराथन हिल रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे या आपका दार्जिलिंग हिमालय रेलवे। तो कौन सा आपका रेलवे चला पैसेंजर 1881 में? तो ये आपका डी ऑप्शन, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे आपका चला था। ठीक है, 1881 में। ठीक है, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है 106, बता दीजिए। काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर? आपका काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए फेमस है आपको बता दीजिए। आपका स्वैम्प डियर, वाइल्ड एस, वन हॉर्न्ड राइनोसॉर्स या एशियाटिक लायन? ठीक है, दलदली हिरन, जंगली गधा,
एक सींग वाला गेंडा या एशियाटिक यानी एशियाई शेर, किसके लिए? तो ये सभी को पता है कि हॉर्न राइनोसोर यानी एक सींग वाला गेंडा के लिए गिर आपका काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है। ठीक है, अब आपसे ऑप्शन है गिर गिर फॉरेस्ट किसके लिए फेमस है, कहाँ पाया जाता है गिर फॉरेस्ट? ठीक है, तो ये आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ये मेरे तरफ से आपका सवाल है, गिर फॉरेस्ट कहाँ पे है? ठीक है, कौन से स्टेट में? ठीक है, और किसके लिए फेमस है ये? ठीक है, गिर फॉरेस्ट। ये आपका क्वेश्चन से देखते हैं कौन जीतता है कमेंट बैटल, बॉयज और गर्ल्स। ठीक है, देखते हैं किसका कमेंट ज्यादा आता है। अभी तक में तो बराबर ही चल रहे हैं दोनों, जितने भी मैंने कमेंट बैटल स्टार्ट किए हैं सब बॉयज गर्ल्स बराबर ही चल रहे हैं, लेकिन गर्ल्स का पलड़ा भारी है बिकॉज नंबर ज़्यादा है कमेंट्स का, तो अभी गर्ल्स ही भारी हैं। देखते हैं बॉयज की पिट अप कीजिए थोड़ा सा। 107 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट? फेसबुक, HI5, विकिपीडिया, ट्विटर, कौन सा एक सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? तो सोशल नेटवर्किंग साइट का मतलब क्या होता है? जहाँ पे हम लोग अपने साथ अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। ठीक है, तो आपका फेसबुक हो गया, FB, इंस्टाग्राम, आपका ट्विटर, ये सब आपका क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट है। ठीक है, सो आपका विकिपीडिया इज द आंसर। ठीक है, HI5 भी आपका है, लेकिन विकिपीडिया का है, यहाँ पे हम लोग इन्फॉर्मेशंस लेते हैं। क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशंस, कोई भी चीज़ चाहिए तो बोलते हैं ना, जाके विकिपीडिया पे पढ़ लो मेरे बारे में। ठीक है, तो एक दिन ऐसा भी आना चाहिए जहाँ PPI के बारे में भी विकिपीडिया पे हो, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि विकिपीडिया के पे जाके आप PPI के बारे में पढ़ो, लेकिन देखो कब होता है, लेकिन प्रयास पूरा रहेगा। बस इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, PPI पे भी आप विकिपीडिया पे भी पढ़ पाओगे एक दिन, है कि नहीं? जोक सपाट। चलिए 108 का बताइए, Who was the ruling Governor General of India when the power was transferred from the East India Company to the British Crown? कौन थे हमारे यानी भारत के किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार को ब्रिटिश को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में सौंपा गया था? ठीक है, सो जब आपका गवर्नर जनरल बताना है जब आपका पावर ट्रांसफर हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी को टू द ब्रिटिश क्राउन, तो लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड माउंटबेटन, कौन थे? तो उस टाइम लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, जब आप कंपनी का जो भी था पावर्स सब आपका ब्रिटिश क्राउन को दिया गया। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार लाइक को, इतना कम लाइक क्यों है? सभी लाइक कर दीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। फीडबैक मैं हमेशा कहता हूँ आपका वैल्यूएबल फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो भी आप में कमेंट्स में कि सर इंग्लिश लाइए, तो मैं इंग्लिश कंप्लीट कराया आपका। आप लोग कहते थे कि हिंदी भी कभी कभी करा दीजिए, कोई मैथ्स भी कह रहा था, फिजिक्स भी बोले तो फिजिक्स भी मैंने स्टार्ट किया। तो आप जो आपका विश रहता है, आपको जो हेल्प चाहिए आप कमेंट में कीजिए, हम वहाँ पे देखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपका वर्क करते हैं। तो ठीक है, कमेंट्स में आप ज़रूर अपना अच्छा बुरा जो भी आपको कमी सब आप कमेंट्स में कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वाज फाउंडर ऑफ सिखिज्म? ठीक है, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु नानक, रंजीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु नानक देव या रंजीत सिंह, किसने की थी? सिखिज्म की खोज किसने की थी? ये तो सबको पता है, जल्दी बता दीजिए। यस, गुरु नानक जी ने। ठीक है, गुरु नानक जी ने, गुरु नानक देव ने इसकी संस्थापक थे। ठीक है, 110 अमीर खुसरो वाज फेमस पोएट इन द कोर्ट ऑफ? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी पीजी क्वेश्चन कि अमीर खुसरो के किसके दरबार के आपके प्रसिद्ध कवि थे? तो शाहजहां, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर या शेर शाह सूरी, किसके थे? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के थे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, मूवी भी आई थी पद्मावत। ठीक है, मूवीज पे क्वेश्चंस आता है आपका। ठीक है, तो मूवीज जरूर देख लेना, मूवीज सीरियल्स जो भी कुछ इंपॉर्टेंट मूवीज रिलीज होती है ना तो आता है। जैसे 2020 में छपाक मूवी पे आया था, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, छपाक मूवी पे आया था
कि छपाक मूवी में कौन थी आपकी एक्ट्रेस, तो दीपिका पादुकोण। तो ये छपाक मूवी का 2020 में आया था। तो जितना भी मूवी रिलीज हुआ अभी लॉकडाउन में बैठ के लिस्ट बना लीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आ गया तो चाहे खेल के ऊपर। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे टेस्ट में ये है कि आपको बीटा गैलेक्टोज यानी आपको बीटा गैलेक्टोज किस पोषक तत्व को विघटन में मदद करता है, ठीक है। यानी बीटा गैलेक्टोज, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बीटा गैलेक्टोज हेल्प्स इन breakdown of which of the following, इसमें से किसका विघटन में, किसका पोषक तत्व में विघटन करने में आपका मदद करता है। तो बीटा गैलेक्टोज किसका मदद करता है, ए माल्टोज, बी लैक्टोज, सी एमाइलोज या डी रेनिन। सो आपको माल्टोज, बी लैक्टोज, सी एमाइलोज या डी रेनिन, तो किसका मदद करता है, माल्टोज, लैक्टोज, एमाइलोज या रेनिन। तो आपको बताना है बीटा गैलेक्टोज किसका मदद करता है। ऑप्शन ए बी सी डी में से जल्दी बताइए क्या होगा आपका ऑप्शन, चैट में बताइए, लाइव चैट में। सो आपका करेक्ट उत्तर होगा यहाँ पे आपका बी लैक्टोज। थोड़ा सा इसके ऊपर रीजन भी जान लेते हैं लैक्टोज कैसे होगा। तो आपका लैक्टोज है जो वो किस चीज से बना हुआ रहता है, ये एक तरह का सिंपल शुगर है, सिंपल शुगर है। ये किस चीज से बना हुआ है आपका, तो ये बना हुआ है आपका ग्लूकोज प्लस आपका गैलेक्टोज। तो ये दोनों चीज से आपका बना हुआ है। तो आपका लैक्टोज का पोषक तत्व का विघटन यानी आपका ब्रेकडाउन तोड़ने में ये आपका बीटा गैलेक्टोज बनता है, ठीक है। सो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर ए का आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है आपसे। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है वर्णक मेलेनिन किस अमाइनो अम्ल से बनता है। यानी आपका पिगमेंट यानी वर्णक, पिगमेंट को बोलते हैं मेलानिन। आपका मेलानिन एक पिगमेंट है, मेलानिन आपका एक पिगमेंट है, वो किस अमाइनो एसिड यानी अमाइनो अम्ल, अमाइनो एसिड से बनता है। तो जल्दी बताइए किससे बनेगा। सो आपका ऑप्शन ए है ट्रायोप्थेन, यानी ट्रायोप्थेन से बनता है। ऑप्शन ए है आपका ट्रायोप्थेन, बी है प्रोलीन, सी ग्लाइकोसिन या डी आपका थ्रायोसिन। आपको बताना है किससे बनता है, ट्रायोप्थेन, प्रोलीन, ग्लाइकोसिन या थायरोसिन, ठीक है। सो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, जी हाँ करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर होगा, बताइए जल्दी क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी थ्रायोसिन। तो थ्रायोसिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का ये प्रश्न है, पैरामेडिकल्स में बहुत बारी पूछा गया है थ्रायोसिन के ऊपर। आपका जो मेलानिन है वर्णक क्या होता है, आपका एक तरह का प्राकृतिक रंग देने वाला पिगमेंट होता है, कलर देने वाला पिगमेंट होता है, और ये पृथ्वी के आपके अधिकतर जीवों में पाया जाता है, ठीक है। जानवरों में ये आपका थ्रायोसिन अमाइनो एसिड से बनता है, ठीक है। थ्रायोसिन अमाइनो एसिड एनिमल में यानी जानवरों में, ठीक है। थायोसिन नामक अमाइनो एसिड से बनता है और जीवों में यानी तथा जीवों में आपका मेलानिन का सबसे अधिक पाया जाने वाला स्वरूप है यू मेलानिन। क्या है, यू मेलानिन है, ठीक है। ये आपका जीवों में कहलाया जाता है तथा ये आपका काला भूरा रंग होता है और मनुष्यों का बाल, त्वचा और आंख को भी यही रंग देता है आपका मेलानिन, ठीक है। हमारा स्किन कलर कौन देता है, मेलानिन पिगमेंट। तो ये स्किन कलर पिगमेंट है, एक तरह से बोल सकते हैं, आंखों को भी त्वचा को भी, मेन स्किन, तो स्किन को आपका ये मेलानिन पिगमेंट देता है, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर का पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, नाइट्रोजनस स्थायीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला तत्व। बहुत अच्छा तत्व, प्रीवियस ईयर का वीवीआई क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि नाइट्रोजनस स्थितिकरण करने वाला यानी कौन सा तत्व आपको यूज होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपका कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला तत्व है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में ए मॉलिब्डेनम, बी मैंगनीज, सी कॉपर, डी जिंक। आपको बताना है नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सा यूज होता है, नाइट्रोजन यानी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपका कौन सा यूज होता है।
तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, ए मॉलिबेडनम। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर पे आधारित है, बेस्ड है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर पे बेस्ड आधारित है। तो मॉलिबेडनम, ठीक है, आंसर क्या हो गया, ए मॉलिबेडनम आपका यूज होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये नाइट्रोजन को आपका फिक्सेशन करता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ठीक है जी, ठीक। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछ रहा है, मानव तंत्र में निम्नलिखित कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है, यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सा एक डाइजेस्टिव एंजाइम यानी पाचक एंजाइम नहीं है। आपका ए है ट्रिप्सिन, आपका ऑप्शंस में बताते जा रहा हूं। ए है आपका ट्रिप्सिन, ठीक है, ए आपका ट्रिप्सिन है, यानी इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, TRY ट्रिप्सिन। बी आपका गैस्ट्रिन है, GASTRIN गैस्ट्रिन। सी आपका क्या है, पिथाइलिन है, या इसको टाइलिन बोलिए। और डी आपका पेप्सिन। ठीक है, तो ट्रिप्सिन, पिथाइलिन और जिसको टाइलिन भी बोलते हैं पेप्सिन, ये तीनों क्या है, आपका डाइजेस्टिव एंजाइम है। ठीक है, पिथाइलिन माउथ में पाया जाता है, पेप्सिन अमाशय यानी स्टमक में पाया जाता है, ट्रिप्सिन भी आपका पाया जाता है। सो गैस्ट्रिन क्या है आपका, ये हार्मोन है। क्या है आपका, हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन। ठीक है, पेप्टाइड हार्मोन एक तरह का ये हार्मोन है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का पूरा एक्सप्लेनेशन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ठीक है, और आपको पूरा प्रीवियस ईयर इसी तरह से करना है। चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारा प्रीवियस ईयर्स आपको मैंने करा रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछ रहा है, यानी भोजन विषकता में यानी विषाक्तता में आपका फूड पॉइजनिंग का कारण क्या है। फूड पॉइजनिंग का कारण क्या है, बॉट्यूलिज्म, ठीक है, मोरबिलो वायरस, एंट अमीबा, या आपका एगेरिकस। ठीक है, आपको बताना है कौन सा आपका है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा क्लॉस्ट्रिडियम बॉट्यूलिज्म, क्लॉस्ट्रिडियम बॉट्यूलिज्म। ये आपका प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, 2020 में आया था इस पे, क्लॉस्ट्रिडियम बोट्यूलिज्म फूड पॉइजनिंग, जिसकी वजह से आपको उल्टी वगैरह और सब कुछ होने लगता है, फीवर्स, हेडेक्स आने लगता है, फूड पॉइजनिंग। तो क्लॉस्ट्रिडियम बोट्यूलिज्म करके एक बैक्टीरिया है, किसके द्वारा होता है, तो ये बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये आपका बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। तो ये आपका हो गया भोजन में फूड पॉइजनिंग का कारण आपका बॉट्यूलिज्म, बॉट्यूलिज्म बोलते हैं उसको। ठीक है, अब छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह पादप जिसमें बीज होता है परंतु फल और फूल नहीं देता, तो आपको बताना है। ठीक है, वह पादप जिसमें बीज तो होता है, तो ऑप्शन है मॉस, मॉस, फर्न, पाइनस या शैवाल, एल्गी। आपको बताना है कौन सा आपका सही उत्तर होगा, मॉस, फर्न, पाइनस, एल्गी। आपको बताना है कौन सा सही उत्तर होगा, जल्दी बताइए कौन सा सही उत्तर होगा, इसमें नहीं होता आपका। ठीक है, जल्दी बताइए। तो आपका सही उत्तर होगा पाइनस, यानी सी। पाइनस क्या है, जिम्नोस्पर्म है कि एंजियोस्पर्म है, जल्दी बताइए। पाइनस जिम्नोस्पर्म है कि एंजियोस्पर्म है, जी करेक्ट आंसर है जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म में क्या होता है आपका, नेकेड नेकेड सीड, नेकेड सीड और फ्रूट दोनों नेकेड होता है, फ्रूट भी। ठीक है, नेकेड सीड और नेकेड फ्रूट, तो ये किस में होता है आपका, इस चीज में होता है। ठीक, तो ये आपका हो गया पाइनस, जिम्नोस्पर्म में ही आपका इसमें आपका ये रहता है। ठीक है, तो ये पुष्प और फल दोनों नहीं होता इसमें। ठीक, पुष्प और फल इसमें नहीं होता, नो फ्रूट एंड फ्लावर्स। ठीक है, और एंजियोस्पर्म में आपका फ्रूट और फ्लावर सारा कवर रहता है। तो ये आपका पाइनस हो गया। बाकी तीनों मॉस, फर्न और ये शैवाल क्या है। ठीक है, तो ये सब कहाँ का है, तो ये आपका प्लांट किंगडम का चैप्टर का है, प्लांट किंगडम चैप्टर नंबर 3 क्लास 11th बायोलॉजी का। ठीक है, तो इसको अच्छे से कीजिएगा, यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चंस बहुत आता है आपका एग्जामिनेशंस में। प्लांट किंगडम से आपका बहुत आता है क्वेश्चंस, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर आपका 6। अब 7 क्वेश्चंस पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोक्यूरिन, ये तो आपका प्रीवियस ईयर 2020 के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोक्यूरिन आपका वर्णक किस में पाया जाता है। ये डायरेक्ट प्रश्न है और ये आपका आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 और 7 आपका प्रीवियस ईयर का प्रश्न है 2020 का। 6 आपका थोड़ा पुराना है 2017-18 का, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। सब प्रीवियस ईयर से डायरेक्टली प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोक्यूरिन वर्णक यानी क्लोरोक्यूरिन पिगमेंट पाया जाता है, जल्दी बताइए। क्लोरोक्यूरिन पिगमेंट आपका किस में पाया जाता है? सो एनेलिडा, इंसेक्टा, इकाइनोडर्माटा, निम्नलिखित से निम्न श्रेणी कॉर्डेटा, लो कॉर्डेटास में आपका, नो कॉर्डेटास में एनिलिडा, इंसेक्टा, इकाइनोडर्माटा, तो कौन सा पिगमेंट किस में पाया जाता है, कौन सा? ये आपका एनिमल किंगडम पे सवाल है, एनिमल किंगडम के ऊपर सवाल है, ठीक है। तो ये आपका एनिमल किंगडम के ऊपर सवाल, इसको अच्छे से कीजिएगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? क्लोरोक्यूरिन आपका किस में पाया जाता है? ये आपका पाया जाता है एनिलिडा में, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? एनिलिडा में, ठीक है, एनिलिडा में, यानी एनिमल किंगडम चौथा चैप्टर क्लास 11 और तीसरा चैप्टर यानी क्वेश्चन नंबर 6 दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक एक क्वेश्चन आपका 2021 में भी आएगा, इसलिए बी प्रिपेयर्ड। एक एक एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर्स में भी जितना मैंने करा रखा बोला हूँ और यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 6 दोनों इंपॉर्टेंट है। एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 आपका बायोलॉजी का क्लास 11 का, ठीक है। सो आपका क्लोरोक्यूरिन आपका क्या होता है? एक तरह का एनालिडा में रक्त का प्लाज्मा में जैसे पाया जाता है ना, वैसे यहाँ पर भी एनालिडा आपका क्लोरोक्यूरिन वही काम करता है, ठीक है। तो ये हीमोग्लोबिन से आप एक जैसा मान सकते हो, जैसे वहाँ पे रिस्पिरेशन में मदद करता है हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन कैरी करता है, यहाँ भी एनालिडा में आपका ये ऑक्सीजन के जैसा काम कर सकता है, ठीक है। कर सकता नहीं, करता है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी 7। अब क्वेश्चन नंबर 8, किस प्रकार के पौधे के पत्तियों में समानांतर सिरा विन्यास रहता है, यानी समानांतर सिरा विन्यास रहता है? फर्न में एक के बीज प्रति में, यानी आपका मोनोकोटालीडॉन्स, द्विबीज में यानी डाइकोटालीडॉन्स, या आपका जिम्नोस्पर्म, जल्दी बताइए किस में होता है? फर्न, मोनोकोटालीडॉन्स, डाइकोटालीडॉन्स या डी जिम्नोस्पर्म, जल्दी बताइए, मैसेज कीजिए लाइव चैट में। तो आपको पैरेलल बताना है, समानांतर मतलब पैरेलल आप किस में रहेगा, ठीक है। पत्तियों में पैरेलल वाला किस में रहेगा, जल्दी बताइए। सो ये आपका रहता है मोनोकोटालीडॉन्स में, किस में? पैरेलल आपका पत्तियों में सिरा विन्यास, मतलब इस तरीके से पत्तियों में सीधा सीधा रहेगा, एक पत्ती में नहीं रहता कि ऐसे 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 रहता है, ये इसमें पत्तियों में सीधा सीधा पैरेलल, तो ये मोनोकोटालीडॉन्स में होगा, ठीक है, आपका एक बीज प्रति में, ठीक है। और एग्जाम्पल्स इसका क्या हो गया? उदाहरण के रूप में आप ले लो आपका घास को देखो जाके, जैसा उसमें पत्तियां का डिजाइन रहता है, सीधा लंबा रहता है, एक एक सीधा सीधा, यही आपका घास का डिजाइन रहता है। बांस में भी वैसे ही रहता है, यानी बैम्बू का पत्ती देखे ही होगे। फिर उसके बाद और नहीं तो नारियल भी देख लेना, अब तो कोकोनट का पेड़ से भी समझ में आ गया होगा। इससे भी नहीं तो ताड़ का पेड़ तो देखे होंगे, बिहार में बहुत होता है, ताड़ लोग पीते हैं। ईख, इससे भी नहीं तो छठ आ रहा है आपका शुगर केन, उसको देख लो, शुगर केन का पत्ता कैसा रहता है? पैरेलल रहता है ना, समानांतर सिरा विन्यास वाला। तो ये सारा आपका घास, बांस, नारियल, ताड़, ईख का और गेहूं का भी, वीट का भी, सारा ये आपका मोनोकोटालीडॉन्स का एग्जाम्पल है, इसको लिख लीजिएगा, समानांतर सिरा विन्यास वाला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको भी कर लीजिएगा, क्लास 12 का आपका है, ठीक है। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का पहला है क्वेश्चन कि चावल का एक दाना उदाहरण है, ठीक है, डाइकोटालीडॉन्स का, ठीक है, मोनोकोटालीडॉन्स का, जिम्नोस्पर्म का, निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो अभी आपको हम बताएं
कि आपका वीट, घास वास ये सब क्या था आपका, क्या था आपका, ये जल्दी बताइए। ये सारा आपका मोनोकोटाइलिडॉन था, एक बीज प्रति वाला। तो ये क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, तो इसका मोनोकोटाइलिडॉन्स में। आप चावल का भी, राइस का भी देखोगे तो उसमें भी पैरेलल ही रहता है, समानांतर पत्ते, लीव्स। सो ये आपका मोनोकोटाइलिडॉन्स में चला गया, ठीक है। चावल आपका किस में चला गया, मोनोकोटाइलिडॉन्स में, ठीक। अब 10वां देखते क्वेश्चंस। कौन सी वस्तु समूह के अनुसार विषम है, ठीक है। सो सेल्यूलोज, प्राकृतिक गैस, जल्दी बताइए क्या होगा उत्तर। सेल्यूलोज, प्राकृतिक गैस, प्रोटीन या ग्लूकोज, आपका कौन सा वस्तु समूह के अनुसार विषम है, मतलब डिफरेंट है। मतलब आपका 4 ऑप्शन दे रखा है, उसमें से आपका कौन सा डिफरेंट है गिवन ऑप्शंस में से। तो सेल्यूलोज यानी सेल्यूलोज, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, प्रोटीन या ग्लूकोज, इसमें से विषम यानी डिफरेंट कौन सा, समूह यानी ग्रुप आपको बताना कौन डिफरेंट है। बच्चा लेवल का क्वेश्चन है। नेचुरल गैस होगा, पूछो कैसे। सेल्यूलोज ये भी आपका प्रोडक्ट है, प्रोटीन, ग्लूकोज ये सब क्या है आपका, ये सब आपका फूड टाइप्स है, एग्जांपल्स। नेचुरल गैस क्या है आपका, फ्यूल है, ठीक है। ये सब फूड का टाइप का एग्जांपल है, प्रोटीन, ग्लूकोज, सेल्यूलोज ये सब फूड का कंपोनेंट्स है, ठीक है। नेचुरल गैस क्या है, फ्यूल है, ईंधन है, तो इसलिए अलग हो गया, ठीक है। नेचुरल गैस का फॉर्मूला आपको कमेंट करना क्या होगा, ठीक है। और एक और क्वेश्चन अलग से पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर आधारित, कि आपका मेज यानी गन्ना मोनोकॉट है, एक बीज प्रति है कि दो बीज प्रति, यानी मोनोकोटाइलिडॉन्स है कि आपका डाइकोटाइलिडॉन्स है, जल्दी बताना आपको। मेज लिख के आप मोनोकॉट या डाइकॉट लिख सकते हो, ये होमवर्क है आपका, ठीक है। जल्दी बताइएगा। मेज यानी गन्ना, गन्ना बोल रहा, सॉरी मकई, मकई का आपका क्या है, मोनोकॉट है कि डाइकॉट है, तब से गन्ना बोल रहा था, सॉरी। मकई आपका क्या है, मोनोकॉट है कि डाइकॉट है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। फास्ट तो नहीं ना जा रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादा फास्ट तो नहीं ना टेस्ट ले रहा हूँ, इतना समय सही है आपके लिए, ठीक है। फटाक से क्वेश्चन देखिए, क्योंकि 1 लाइनर क्वेश्चन है, और आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, हाँ सही बोल रहे हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। कौन सा तत्व पिग आयरन यानी कच्चा लोहा में अधिकतम मात्रा में अशुद्धि के रूप में उपस्थित है। ये 2020 का केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जो कि आपका पैरामेडिकल मैट्रिक से पूछा गया था, रिपीट हुआ था। 2017 या 18 का प्रश्न था कि जो पैरामेडिकल में रिपीट हुआ था। तो समझ लो कि पैरामेडिकल वाला क्वेश्चंस पैरामेडिकल मैट्रिक से पूछा जाता है, तो रिपीट हुआ था। डायरेक्ट क्वेश्चन, सेम एग्जैक्ट, एक एक वर्ड बाय वर्ड। सो आपको बताना है कौन सा तत्व, विच एटम इन विच एलिमेंट इन पिग आयरन इज फाउंड एज मेजॉरिटी अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी के रूप में, सबसे ज़्यादा शुद्धि के रूप में पिग आयरन में, कच्चे लोहे में कौन सा पाया जाता है, कच्चे लोहे में कौन सा पाया जाता है। तो कार्बन, फास्फोरस, सिलिकॉन, मैंगनीज, ये चारों आपका पिग आयरन में पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा है। तो परसेंटेज इसका मैंने आपको प्रीवियस ईयर प्लेलिस्ट में करा रखा है, ठीक है। ये सारा आपका मैंने प्रीवियस ईयर्स का जो भी केमिस्ट्री, पैरामेडिकल और पैरामेडिकल डेंटल में करा रखा है माय डियर स्टूडेंट, वहाँ भी मैंने ये करा रखा है। तो आपका सही उत्तर होगा कार्बन। कितना परसेंट, तो 4%। कार्बन कितना परसेंट होता है, 4%। परसेंटेज के साथ साथ प्रतिशत और कंपोजिशन सब बता रखा है प्रीवियस ईयर्स में, तो जाके एक बार प्रीवियस ईयर्स अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन इजी था, इजी पीजी, दिस फर्स्ट क्वेश्चन इजी पीजी था कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इजी है, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इजी है, राइट। तो लैंथेनाइट तथा एक्टिनाइट ग्रुप में कुल कितने तत्व होते हैं, जल्दी बताइए। लैंथेनाइट और एक्टिनाइट तत्व ग्रुप में आपके कुल कितने तत्व होते हैं, जल्दी बताइए। तो आपका लैंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज, इसमें कितना तत्व होता है। तो ये आपका कौन सा ग्रुप में पाया जाता है, तो दोनों का ग्रुप आपका सेम रहता है, 3, ग्रुप नंबर 3, दोनों ग्रुप नंबर 3 में पाए जाते हैं, ठीक है। ये पीरियड नंबर 6, ये पीरियड नंबर 7, पीरियड नंबर 6, पीरियड नंबर 7। ये अलग से आपका पीरियोडिक टेबल में रहता है, ये पीरियोडिक टेबल है आपका,
ठीक है। तो अलग से 2 निकला हुआ रहता है 6 और 7, जो कि ग्रुप नंबर 3 से निकला हुआ रहता है, यहाँ से निकलता है। सो आपका लेंथेनाइट सीरीज का में कितना तत्व होता है? टोटल 14, और एक्टेनाइट में भी टोटल 14, तो टोटल कितना हो गया? 28। तो सही उत्तर हो जाएगा 27, 14, 28, 30 में से 28। अब यहाँ पे 2020 में इस पे क्वेश्चन पूछा था कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कॉमन ऑक्सीजीकरण अवस्था आपका एक्टेनाइट्स और लेंथेनाइट्स पूछा था, लेंथेनाइट्स का क्या है? तो ऑप्शंस है +3, +2, +4 या +1। तो कॉमन ऑक्सीजीकरण स्टेट यानी ऑक्सीडेशन स्टेट लेंथेनाइट सीरीज का, एक्टेनाइट सीरीज का कॉमन, कॉमन मतलब पूरा ग्रुप के लिए, लेंथेनाइट सीरीज के लिए। ये क्वेश्चन आपका 2020 में था। तो सही उत्तर क्या होगा? +3। लेंथेनाइट सीरीज हो या एक्टेनाइट सीरीज हो, दोनों का +3 रहता है। ठीक है। अगर पूछेगा कि सबसे ज्यादा क्या रहता है दोनों सीरीज का, तो आप +4 बोलना। मैक्सिमम क्या है? तो +4। ठीक है। +4 तक भी आपका शो करता है लेंथेनाइट और एक्टेनाइट ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। तो ये आपका 2020 के ऊपर 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने करा दिए। इसी तरह से पूरा अभी सीरीज चलाएंगे, अच्छा से कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है। इंग्लिश वाले थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए, आपको हम डिक्टेट कर दे रहे हैं, सो इंग्लिश वाले कर सकते हैं, इसलिए मैं इसका इंग्लिश नहीं किया, मैं आपको मौखिक यानी बाई डिक्टेट कर दे रहा हूँ। ठीक है। आप थोड़ा सा बैक करके लिख लेना, क्लास के बाद भी एक बार और देख लेना, और जो बोल रहा हूँ उसके अनुसार क्वेश्चंस लिख लेना। आपको अगर लेंथेनाइट एक्टेनाइट का चलो पिगैरन समझने में विषम अगर डिफिकल्टीज हो रही है तो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 क्वेश्चन अभी तक हम लोग कर लिए। 13 क्वेश्चन नंबर पे आ जाते हैं। 13 क्वेश्चन नंबर आपसे क्या पूछ रहा है? एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण आपका 4 मीटर प्रति स्क्वायर है। गति प्रारंभ करने के बाद 10 सेकंड में वह कितनी दूर जाएगा? यानी आपका एक रेसिंग कार है, उसका एक समान त्वरण आपका 4 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है। एक समांतर आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन आपका 4 मीटर पर सेकंड है। तो आपको बताना है कि वो कितनी दूरी तक जाएगा। तो हमको गिवन क्या है? u यानी इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक गति आपका दे रखा है। प्रारंभिक कितना है? शुरू में स्टॉप पे है तो 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है। एक्सेलरेशन यानी त्वरण आपका कितना दे रखा है? आपका 4 मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड प्रति स्क्वायर पर सेकंड पर मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। सो आपका यहाँ पे पर मीटर सेकंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन त्वरण दे रखा है कांस्टेंट। टाइम कितना दे रखा है आपको? 10 सेकंड, और निकालना क्या? कितनी दूरी तक जाएगा। सो ये एक न्यूमेरिकल है, तो यहाँ पे हमको सिर्फ डिस्टेंस निकालना है, हमको u a t दे रखा है। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ मोशन से पूछा है सवाल। और फिजिक्स वाला क्वेश्चन जो मैंने कल कराया 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर, वहां पर भी आपको मैंने जो डिटेल में कराया है 2019 का फिजिक्स का 8वां सवाल, वहां पर भी इक्वेशन ऑफ मोशन से आपका पूछा था। तो तीनों बता रखा था मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फिर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा था v स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर माइनस आपका u स्क्वायर 2as। ये तीनों आपको मैंने बताया था। ठीक है। सो आपका यहाँ पे कौन सा यूज होगा? सेकंड वाला। यहाँ क्या आपको दे रखा है? सेकंड वाला s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं, तो s आपको यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s कितना दे रखा है? नहीं पता, निकालना है। u कितना दे रखा है? 0। t कितना दे रखा है? 10 सेकंड। एक्सेलरेशन कितना देखा है? 4। सब वैल्यू पुट करो तो कितना आएगा? 0 इंटू 10 प्लस हाफ इंटू 4 यानी एक्सेलरेशन इंटू 10 का स्क्वायर। तो पूरा करने पे आपको कितना आ रहा है? करने के बाद आपका आ रहा है 200 मीटर, यानी 200 मीटर सी ऑप्शन। ठीक है। ऐसा आपको कितना दे रखा है? नहीं पता। u आपका इनिशियल यानी प्रारंभिक वेलोसिटी गति कितना है? 0। एक्सेलरेशन त्वरण कितना है? 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। टाइम कितना है? 10 सेकंड। सब पुट करो, सब ऐसा यूनिट में, हाँ तो है आपका एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में पुट करो, क्वेश्चन निकल गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका
माय डियर स्टूडेंट 2019 में जाके फिजिक्स पेपर देखना, वहां से बेस्ड है इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर, वहाँ थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन है, उसको जरूर देखिएगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के किस तरंग का तरंग दैर्घ्य बहुत अच्छा सवाल, 5800 एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम दे रखा है, तो इसको नैनोमीटर में चेंज करना है, यूनिट कन्वर्जन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, यूनिट कन्वर्जन। तरंग दैर्घ्य का मतलब क्या होता है, वेवलेंथ, वेवलेंथ यानी आपको लाइट का प्रकाश के किसी रंग का, यानी लाइट के किसी रंग का, किसी कलर का वेवलेंथ आपको इतना दे रखा है। सो इसको नैनोमीटर में बदलना है, नैनोमीटर में इसे बदलना है। तो सबसे पहले वेवलेंथ हम लोग को क्या दे रखा है, वेवलेंथ। एक बार पुनः देख लीजिएगा, अगर फास्ट लग रहा होगा तो फास्ट चलना होगा माय डियर स्टूडेंट्स, समय कम है आपका एग्जाम का। एक बार रिपीट पे फिर से देख लीजिएगा, एक एंगस्ट्रॉम यानी आपका इतना वैल्यू दे रखा है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होगा, एक एंगस्ट्रॉम बराबर आपका होगा, सॉरी यहाँ लिख रहा हूँ, एक एंगस्ट्रॉम आपका बराबर कितना होगा, 10 का पावर -10 मीटर, ठीक है। सो आपका 5800 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होगा, इंटू 10 का पावर -10 कर दीजिए, तो कितना आपका क्या, 5.8 इंटू 10 का पावर -7 मीटर। कैसे, यहाँ से आपका 2 गया शून्य और इधर पॉइंट लगा दिए तो 3 हो गया, तो +3 हो गया, इसलिए आपका ये 5.8 इंटू 10 का पावर 3 हो गया, तो ये 10 से माइनस गया तो 7 बचा। तो ऑप्शन नंबर आपका खोजो कौन सा है, तो आपका 5.8 इंटू 10 का पावर -7, ये आपका मीटर में हुआ। ये अभी बाकी है क्वेश्चंस, नैनोमीटर में पूछा है, क्वेश्चंस देखिए आपको नैनोमीटर्स में पूछा है, ठीक है। तो अब इसको नैनोमीटर में भी कन्वर्ट करना होगा। तो ये तो हो गया आपका मीटर में 5.8 इंटू 10 का पावर 7 मीटर, ठीक। अब एक नैनोमीटर, एक नैनोमीटर कितना होता है, एक नैनोमीटर बराबर 10 का पावर -9 मीटर, ठीक है। सो आपको जितना दे रखा है वैल्यू, जितना दे रखा है उससे बस इक्वेट कर देना है आपको, किसको, तो इसको डिवाइड कर देना है। तो आपको जितना वैल्यू दे रखा है उसको 1 नैनोमीटर बाई 10 का पावर -9 कर दीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा। इसको कैसे करना होगा, तो 1 नैनोमीटर डिवाइड बाई 10 का पावर -9 मीटर। अब क्या हो गया कि ये आपका अब डिवाइड में जाएगा, तो ये वाला पार्ट जो होगा यहाँ पे आ जाएगा आपका 5.8 इंटू 10 का पावर -3 वाला। अब इससे डिवाइड कर दीजिए इसको, तो डिवाइड कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, 580 नैनोमीटर, ठीक है। तो 580 नैनोमीटर आएगा, डी ऑप्शन, 580 नैनोमीटर आपका आंसर आएगा, क्योंकि आपको इसको डिवाइड करना होगा, ये जो वैल्यू दे रखा है इसको डिवाइड करना होगा 10 का पावर -9 से। तो करिएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, पावर चला जाएगा आपका 2 में, ठीक है। तो पावर 2 में चला जाएगा ये पार्ट, तो आपका कितना आ जाएगा 5.8 इंटू 10 का पावर 10 का पावर 2 नैनोमीटर्स, जिसको हम लोग 580 भी बोल सकते हैं, क्योंकि पॉइंट है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, तो होने के बाद आपका 580 नैनोमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यूनिट्स पता होना चाहिए, पिको, फर्मी, नैनो, माइक्रो, मिली, इस 1 2 3 4 5 पांचों का आपको कमेंट बॉक्स में डालना है लिख के, इसका 10 का पावर कितना होगा, ठीक है। कमेंट करना है आपको क्लास के बाद, ठीक है। ये होमवर्क है, इसको होमवर्क भी कर लीजिए, अलग से नोटबुक में लिख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कोई आपका तारा पृथ्वी से 5 प्रकाश वर्ष दूर है, ठीक है, उसकी दूरी का प्रतिकलन किलोमीटर में करें, ठीक है। प्रकाश का वेग यानी स्पीड ऑफ लाइट आपको 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। सो आपका कोई तारा पृथ्वी से 5 लाइट ईयर्स दूर है, यानी 5 लाइट ईयर्स, 5 लाइट ईयर्स दूर है, इसमें थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ न्यूमेरिकल से, तो 5 लाइट ईयर्स दूर है, तो उसकी दूरी का आपको बताना कितना किलोमीटर्स में होगा, ठीक है। सो आपको यहाँ पर अच्छा न्यूमेरिकल ये, और स्पीड ऑफ लाइट आपको c दे रखा है, ठीक है, ये c आपको दे रखा है, तो इसको अच्छे से सॉल्व करना होगा, ठीक है, इसको अच्छे से सॉल्व करना होगा।
ठीक है, और दूरी डिस्टेंस आपको 5 लाइट ईयर्स दे रखा है। सो आपको इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाइट ईयर्स का सवाल है। सो एक वर्ष में आपका कितना सेकंड होता है? यहाँ पे आपको डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, तो आपको यहाँ पे निकालना होगा, ठीक है। तो आपको किलोमीटर्स निकालना है, इसके वजह से दूरी इक्वल टू चल इनटू समय, तो आपको दे रखा है समय, ये टाइम है, सॉरी 5 लाइट ईयर्स टाइम है, और आपका डिस्टेंस निकालना है। लाइट ईयर्स का मतलब क्या होता है कि आपका इतना समय पे है, तो आपको दूरी निकालना है। तो आपको एक लाइट ईयर यानी एक वर्ष में सबसे पहले कितना सेकंड होता है, एक ईयर में कितना सेकंड होता है, ये तो याद होगा सभी को। तो आपका 365 दिन, ठीक है, या 25 कर लीजिए, 365.25 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, इतना। तो 5 वर्ष में क्या होगा, तो इंटू 5 कर लीजिए 5 वर्ष के लिए, तो इतना सेकेंड्स आपका हो गया, ठीक। तो आपको अब यहाँ पर एक सेकंड में प्रकाश दूरी कितना तय करेगी, तो आपको स्पीड ऑफ लाइट इंटू आपका जितना भी सेकंड निकला मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उतना आपका करेगा, और उसको किलोमीटर में चेंज करना होगा। किलोमीटर में यहाँ पे आपको ईयर इतना सेकंड लिख लिया 5 ईयर्स में, अब इसमें इंटू आपको स्पीड ऑफ लाइट करना होगा c, और डिवाइड बाई 1000, क्योंकि किलोमीटर में है और ये आपका मीटर में निकल रहा है, तो अलग से आपको 1000 से डिवाइड करना होगा। तो टोटल करने पे आपको आएगा, ये आपको घर पे बैठ के करना है, 4.73 इंटू 10⁻13 km, ठीक है। टेस्ट है तो इसलिए मैं डिटेल में पूरा सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, टेस्ट है इसलिए आपको आराम से मैं फॉर्मूला बता दिया, घर में थोड़ा गणित सॉल्व कर लीजिएगा। करना क्या है, आपको डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, टाइम यानी आपका लाइट ईयर्स दे रखा, 5 लाइट ईयर्स को आपको कन्वर्ट करना होगा सेकेंड्स में, और आपको स्पीड मीटर प्रति सेकेंड में दे रखा है 3 इंटू 10⁸। बस इतना इक्वेट करने के बाद उसमें 1000 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि किलोमीटर में चेंज करना है, क्योंकि ये मीटर में आएगा आपका, बस इतना ही करना है। क्लियर है ना सभी को? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा टेस्ट फास्ट ही होगा, मॉडल पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, मॉक टेस्ट ले रहे हैं, तो थोड़ा सा होगा फास्ट। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आतिशबाजी में चटक लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति से होता है? यानी आपका फायरवर्क्स, यानी जो पटाखा हम लोग छोड़ते हैं, दिवाली भी आएगा दुर्गा पूजा के बाद, तो वो पटाखा छोड़ते हैं, तो उसमें किसके वजह से आपका लाल रंग से होता है? सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम या स्ट्रॉन्टियम? सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम या स्ट्रॉन्टियम, आपको बताना है किसके वजह से होता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है आपका, जल्दी बताइए किसके वजह से होता है आपका? स्ट्रॉन्टियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम या ए सोडियम, किसके वजह से होता है? जल्दी बताइए। तो वो आपका होता है स्ट्रॉन्टियम के वजह से, स्ट्रॉन्टियम यानी डी। स्ट्रॉन्टियम के होने की वजह से आपका ये होता है, ठीक है। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, स्ट्रॉन्टियम। चलिए थोड़ा सा पॉज ले लेते हैं अभी टेस्ट से, थोड़ी सी बातें भी कर लेते हैं साथ साथ। तैयारी आप सभी को कैसी चल रही है बताइए जल्दी। सभी की तैयारी अच्छी चल रही है ना? तैयारी कैसे करना है, लास्ट अंतिम समय में वीडियो कल आया था आपका, अंतिम 1 महीने में तैयारी कैसे करें, लास्ट 1 मंथ में कैसे तैयारी करें, वीडियो आपका आ रखा है, तो उसको एक बार ज़रूर फिर से देख लीजिएगा। और स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आराम से पढ़िए, ज़्यादा फिक्र मत कीजिए, जितना पढ़ रहे हो, जितना अभी तक पढ़े हो सब याद रहेगा। आपको लगेगा ऐसा कि आप भूल रहे हो, लेकिन सब याद रहता है, सारा आपका मेमोरी बैंक में सब स्टोर रहता है। जैसे ही आप एग्जाम में क्वेश्चन जैसे यहाँ देख रहे हो, प्रश्न देखोगे, अगर आप सॉल्व कर रखे हो अपने मेहनत से, रटे नहीं हो, रटना नहीं, अगर रटे हो 8 महीना भूल जाओगे, लेकिन सॉल्व किए हो, सॉल्व करने टाइम परेशान हुए हो, टाइम दिए हो क्वेश्चंस को समझने के लिए, खोजे हो गूगल से या कहीं से भी बुक्स से, तो आपको वो स्ट्राइक करेगा एग्जाम में। सीधे क्वेश्चन पढ़ोगे स्ट्राइक करेगा, यस हम ये तो मार्च में देखे थे, आपको सीधा याद आएगा क्वेश्चन देखने के साथ। ये आपका मेमोरी इसी तरह से वर्क करता है, एग्जाम से पहले आपको नर्वस करेगा, ये हार्मोन्स के चलते होता है ये सब, ठीक है। एंजाइटी, आपको थोड़ा थोड़ा चिंता, ये सब हार्मोन्स की वजह से आता है। लेकिन जब एग्जाम्स देखोगे, वही हार्मोन्स आपका वही
क्वेश्चंस को आपका ब्रेन के सेल से आपको स्ट्राइक करेगा, ठीक है, रिफ्लेक्स के थ्रू। सो आपको बहुत अच्छा से नर्वस होना है, ठीक है, नर्वस हो, स्ट्रेस लो, ठीक है, एग्जाम तक। लेकिन एग्जाम हॉल में जाने के बाद आराम से अपने डेस्क पे जाके सो जाना, बस सो जाना आराम से, ठीक है। फिर जैसे ही क्वेश्चन पेपर आए या एग्जामिनर इन्विजिलेटर आपका कुछ भी आपको बताए, इंस्ट्रक्शन दे, बस उस टाइम जगना, आसपास क्या हो रहा है हमको कोई मतलब नहीं, ठीक है। सो स्ट्रेस फ्री रहिए और पढ़ते जाइए, रिवीजन कीजिए, अब पढ़िए मत कम, अब रिवीजन कीजिए, प्रीवियस ईयर कीजिए, बस यही दो चीज़ कीजिए, रिवीजन कीजिए प्रीवियस ईयर्स का, और जितना अभी तक पढ़े हो बस उसको रिवीजन करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। बातचीत तो बहुत हो गई, अब काम की बात, मन की बात तो हो चुकी, ठीक है, अब काम की बात करते हैं। सो काम की बात स्टार्ट करते हैं। अब मन की बात तो हो गई, क्वेश्चन नंबर 17 बताइए। अब क्वेश्चन नंबर 17 आपसे बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में तो हम नहीं बोलेंगे कि ऐसा आता है, लेकिन बहुत पहले पैरामेडिकल मैट्रिक में आता है, तो मैट्रिक वाले अच्छे से देख लेना ये प्रश्न को। दिया सिलाई में प्रयुक्त क्या होता है? लाल फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस, सोडियम या पोटेशियम? रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, सोडियम या पोटेशियम? तो दिया सिलाई में कौन सा यूज होता है, जल्दी बता दीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा मत सोचना कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। ये बस पैरामेडिकल मैट्रिक वालों के लिए है कि थोड़ा सा उनको भी लेवल का क्वेश्चंस रहे मॉक टेस्ट में, सिर्फ पैरामेडिकल वाले का नहीं। तो खुश मत हो जाना ये क्वेश्चंस करके मेरे बच्चों, ठीक है, ये आपका एग्जाम में नहीं आएगा। ये मैट्रिक वाला में आ सकता है, 10th लेवल वाला में, लेकिन हम 12th में नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है। 17 क्वेश्चन नंबर क्या है? दिया सलाई में कौन सा प्रयुक्त होता है? तो आपका मैच स्टिक यानी मैच बॉक्स में आपको कौन सा होता है, माचिस में, तो आपका कौन सा होता है, जल्दी बताइए। रेड फास्फोरस, करेक्ट है। इजी है तभी सब रेड फास्फोरस दे रहे हो, आई नो, बिकॉज दिस इज अ इजी क्वेश्चन, ठीक है, ये आसान है और आसान वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। सो ये आपका रेड फास्फोरस हो गया, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। हाँ हाँ ठीक है, चलो आ जाओ अब 18 क्वेश्चन नंबर पे, 18 पे आ जाओ। लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, यानी आपका सलाइवा यानी लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, एंजाइम जो आपका ग्लूकोज को स्टार्च को ग्लूकोज में चेंज करता है, स्टार्च को ग्लूकोज में चेंज करता है, ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करता है, रिडक्शन विघटन कराता है, ब्रेक डाउन कराता है, हाइड्रोलिसिस कराता है, कौन सा है? तो आपको बताना है ABCD में से क्या है, लाइपेज, इप्रेसिन, जाइमेज और आपका फाइलेंजाइम, कौन सा है आपका, बताइए जल्दी, कौन सा है आपका? तो आपका सिलेवरी एमाइलेज, ठीक है, आपका सिलेवरी एमाइलेज आपका वो करता है, यानी ये ऑप्शन नंबर ए, सिलेवरी एमाइलेज, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। ये डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का चैप्टर है, डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन। यहाँ से एक क्वेश्चन हर साल रहेगा, ठीक है, आराम से कर लियो। 11th क्लास का डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन, कोई ना कोई आपका बाई प्रोडक्ट, पेप्टीन, प्रोटीन, एंजाइम, प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट, किसी के ऊपर एक ना एक प्रश्न पूछ देगा। आमाशय पे पूछे, माउथ पे पूछे, आपका इंटेस्टाइन पे पूछे, लेकिन पूछ देगा डाइजेशन ऑब्जॉर्प्शन से, ठीक है, एक क्वेश्चन पक्का, ठीक है। अब आपका आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, कार्बनिक यौगिक के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अवघटित होने वाले क्रिया को कहते हैं, यानी कार्बनिक यौगिक द्वारा कार्बनिक कंपाउंड द्वारा आपका सूक्ष्म यानी जीवों द्वारा धीरे धीरे अवघटित होने वाले क्रिया को क्या कहते हैं? क्लोरीनीकरण, बहुलीकरण, पशु सूचीकरण या कीवन? कौन सा आपका सही उत्तर होगा, आपको बताना है। आपका 19 क्वेश्चंस का कौन सा आपका सही उत्तर होगा, बताइए क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग।
तो आपका डी करेक्ट है। ठीक, डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, डी आपका सही उत्तर हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। कार व मोटर में प्रयोग किए जाने वाला पेट्रोल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? यानी आपका पेट्रोल क्या है? हाइड्रोकार्बन है, अल्कोहल है व ईथर है। अल्कोहल है, ईथर है, क्या है? हाइड्रोकार्बन व ईथर, हाइड्रोकार्बन प्लस ईथर, या सभी सत्य है? क्या होगा उत्तर बताइए। पेट्रोल क्या है आपका? पेट्रोल आपका क्या है, जल्दी बताइए। पेट्रोल आपका एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन है। पेट्रोल का फॉर्मूला क्या होता है? ये आपको होमवर्क है, आपको लिखना है चैट बॉक्स में। ठीक है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन से बना हुआ है। कार्बन प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, होमवर्क है, कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ फॉर्मूला पेट्रोल का बताना है आपको, सूत्र, फॉर्मूले। ठीक है, चलिए आखिरी 5 प्रश्न देख लेते हैं। आखिरी 5 प्रश्न देख लेते हैं। पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है। ब्यूटेन, टेट्रा इथेलेट थाइलेट, नाइट्रोथायोलिन या डीडीटी? आपको बताना कौन सा है, जल्दी बताइए। देखिए आपका बी टेट्रा इथाइलेट आपका पेट्रोल में वैसेला मिश्रित पदार्थ है। ठीक है, तो आपका 21 का बी हो जाएगा। ठीक है, 22 देखते हैं। प्रोटीन मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस एंजाइम की उपस्थिति में अमाइनो अम्ल अपघटित होता है? ठीक है, सो आपका प्रोटीन आपका मानव शरीर में, यानी प्रोटीन आपका ह्यूमन बॉडी में किसके एंजाइम की उपस्थिति में अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है, यानी ब्रेक डाउन हाइड्रोलिसिस होता है? कौन एंजाइम आपका प्रोटीन को, यह भी डाइजेशन ऑब्जर्वेशन पे सवाल है, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है? क्योंकि अमाइनो एसिड से प्रोटीन्स बनता है, तो इसको कौन तोड़ता है? तो जाइमेस। ठीक है, आपका बी फाइलिन, सी आपका पेप्सिन, डी इन्वर्टेस। आपको बताना है कौन सा सही उत्तर है। तो आपका मैंने एक निमोनिक बताया था आपको, पी फॉर प्रोटीन, पी फॉर पेप्सिन। तो पेप्सिन एंजाइम आपका प्रोटीन्स को तोड़ता है। ठीक है, किसके उपस्थिति में? डाइल्यूट HCl से। पेप्सिन किससे बनता है? प्रोटोलाइटिक एंजाइम पेप्सिनोजेन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पी फॉर प्रोटीन, पी फॉर पेप्सिन, पीपी। ठीक है, पीपी। ठीक, तो आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23। अब देख लेते हैं, अब बाकी का आप देखिएगा, इन्वर्टेज, जाइमेज, ये सब किसको कराता है। ठीक है, 23 अब देखते हैं। परमाणु भार की इकाई, यानी SI यूनिट आपको पूछ रहा है किस चीज का? एटॉमिक मास, एटॉमिक मास का। ग्राम, पाउंड, माइक्रो, मिलीग्राम, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है क्या होगा, जल्दी बताइए। तो ग्राम में किसी भी आपका तत्व का हम लोग क्या बोलते हैं कि 14 ग्राम का ग्राम कार्बन ले लिए, 12 ग्राम ऑफ कार्बन, तो ग्राम में ही ना लेते हैं। परमाणु भार का इकाई SI यूनिट क्या होता है? ग्राम। ठीक है, तो ग्राम में लीजिएगा आप लोग। ओके, 24 दवा बनाने का काम आता है। बेंजोइक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल, अल्मराज। कौन सा आपका दवा बनाने का काम आता है, जल्दी बताइए। दवा बनाने का काम कौन सा आता है? बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक एसिड, बी नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड, सी पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक एसिड, या डी अल्मराज? आपको बताना है कौन सा आपका आता है, जल्दी बताइए, फास्ट फास्ट। कौन सा आता है आपका दवा बनाने के, जल्दी। सो करेक्ट उत्तर है आपका बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजोइक एसिड। ठीक,
तो 24 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। क्षारीय विलयन का पीएच क्या होता है? जल्दी बताइए, क्षारीय विलयन का पीएच क्या होता है आपका? 7, 7 से कम, 7 से अधिक, या निश्चित नहीं है? जल्दी बताइए। क्षारीय विलयन यानी क्षारीय मतलब क्या होता है? बेसिक। बेसिक, ठीक है। बेसिक का क्या होता है? बेसिक का आपका 7 से अधिक, मोर देन 7, ठीक है, तो सी ऑप्शन हो गया। एसिड का क्या होता है? 7 से कम। सॉल्ट, लवण का क्या होता है? 7, ठीक है। एसिड, बेस एंड सॉल्ट। पीएच से एक सवाल यानी इक्विलिब्रियम, चैप्टर नंबर आपका 7, क्लास 11, एक सवाल पक्का न्यूमेरिकल। इसमें न्यूमेरिकल कम था, आई नो, बट नेक्स्ट वीडियोज में आई विल ट्राई